आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से ट्रांसलेशन करते हैं। जनरली आपकी क्वायरीज है कि सर हम काफ़ी कंजंक्शन सीख गए, काफ़ी ग्रामर आने लगी, लेकिन हमको ट्रांसलेशन और स्पीकिंग नहीं आ रही। तो अभी फ़िलहाल हम ट्रांसलेशन करते हैं हिंदी टू इंग्लिश, फिर इंग्लिश टू हिंदी भी करेंगे और उसके बाद फिर हम स्पीकिंग पे आएंगे कि किस प्रकार से हमको स्पीकिंग करना है। जनरली क्या होता है, जब हम सेंटेंसेस बनाते हैं तो सेंटेंस काफ़ी सीधे सीधे होते हैं, और जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो उसमें कुछ हमारे छोटे छोटे लिंकिंग वर्ड्स भी आते हैं, जिन्हें हम कंजंक्शन कहते हैं, प्रपोजिशन कहते हैं, आर्टिकल्स कहते हैं। मतलब पार्ट ऑफ स्पीच सारे के सारे यूज हो जाते हैं, इसलिए जरूरी हो जाता है कि हम ट्रांसलेशन करके देखें। ओके। वैसे तो मैं आपको बताऊंगा, सजेशन तो मेरा यही है कि जब भी आप इंग्लिश बोलते हैं तो आप सिचुएशनल इंग्लिश बोलिए, आइडिया वाइज इंग्लिश बोलिए, सेंटेंस वाइज मत बोलिए। आइडिया वाइज मतलब कुछ दिख रहा है सामने, देख के इंग्लिश में बोलने की कोशिश कीजिए। और ये जो मैं बता रहा हूँ ये आइडिया वाइज नहीं है, ये है सेंटेंस वाइज। ओके। लेकिन मेथड तो दोनों होती हैं बोलने की, और हमें दोनों आना चाहिए। तो आज हम इसको देखते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे सेंटेंस दिया है कि एक बात बताइए। अब इसे मैं इसकी इंग्लिश लिखते जाऊंगा। एक बात बताइए, आप भी मन में सोचते जाइए कि क्या हो सकता है। तो एक बात बताइए तो क्या हो जाएगा, टेल मी वन थिंग। एक बात बताइए, टेल मी वन थिंग। मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ, हाउ कैन आई फॉरगेट यू। मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ, क्योंकि, बिकॉज। बिकॉज देखो, क्योंकि जब कभी भी मैं तनाव में होता हूँ, जब कभी भी, तो क्या हो जाएगा, वेन एवर। जब कभी भी, वेन एवर मैं तनाव में होता हूँ, आई एम इन टेंशन। या स्ट्रेस भी कर सकते हो, आई एम इन टेंशन, वेन एवर आई एम इन टेंशन। तुम मेरी मदद करते हो, तो क्या हो जाएगा, यू हेल्प मी। देखो कितना इजी है, वेन एवर आई एम इन टेंशन यू हेल्प मी। वास्तव में, अब वास्तव में को क्या बोलेंगे, इन फैक्ट। इन फैक्ट, वास्तव में आपका स्वभाव काबिले तारीफ है। आपके स्वभाव को क्या बोलेंगे, योर नेचर। योर नेचर इज। अब काबिले तारीफ इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे वर्थ अप्रिशिएटिंग। वर्थ अप्रिशिएटिंग। वर्थ अप्रिशिएटिंग। वर्थ अप्रिशिएटिंग मतलब होता है वर्थ अप्रिशिएटिंग। ये नहीं आएगा, इसमें थोड़ा सा चेंज करें स्पेलिंग। योर नेचर इज वर्थ अप्रिशिएटिंग मतलब होता है काबिले तारीफ। कभी कभी, अब देखो कभी कभी आ गया, समटाइम। समटाइम्स कभी कभी, समटाइम्स ऐसा प्रतीत होता है। देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, इट सीम्स, या इट अपियर्स भी कर सकते हैं। इट अपियर्स भी कर सकते हैं कि, दैट आप मेरे शुभचिंतक हो। अब शुभचिंतक को क्या बोलेंगे, यू आर माई वेल विशर। यू आर माई वेल विशर, आप मेरे शुभचिंतक हैं। भले ही, भले ही को क्या बोलेंगे, इवन इफ। तो बताइए मजा आ रहा है कि नहीं। अगर मजा आ रहा है तो हम ये वीडियो सेशन कंटिन्यू रखेंगे, इसलिए कमेंट्स करके अभी बता दीजिए कि हाँ सर मजा आ रहा है, तो हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। नहीं तो कोई बात नहीं है। मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो क्या हो जाएगा, आई हैव नो मनी। आई हैव नो मनी, परंतु, बट। जब तक तुम मेरे साथ हो, जब तक तो क्या बोलेंगे, एज लॉन्ग एज तुम मेरे साथ हो, यू आर विथ मी। जब तक तुम मेरे साथ हो, एज लॉन्ग एज यू आर विथ मी। मुझे चिंता नहीं करना चाहिए, मुझे चिंता नहीं करना चाहिए। आई शुड नॉट वरी, मुझे चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि, बिकॉज। बिकॉज तुम मददगार व्यक्ति हो, तो क्या हो जाएगा, यू आर। अब मददगार व्यक्ति को क्या बोलेंगे, यू आर हेल्पफुल पर्सन या यू आर हेल्पिंग पर्सन। यू आर हेल्पिंग पर्सन, तुम मददगार व्यक्ति हो। तो आई होप आपको इस तरीके से समझ में आ रहा होगा और अच्छा लग भी रहा होगा, इसलिए हम ये सेशन कंटिन्यू रख सकते हैं, बशर्ते कि आपका कमेंट्स हमें पॉजिटिव मिलेगा तो।
आगे देखते हैं इसी के आगे, हर इंसान को आपकी तरह मददगार होना चाहिए, हर इंसान को, तो क्या हो जाएगा, एवरी पर्सन, पर्सन लिख सकते हैं अपन, ह्यूमन भी लिख सकते हैं, एवरी पर्सन शुड बी, होना चाहिए, शुड बी, कैसा, हेल्पिंग, शुड बी हेल्पफुल, हेल्पफुल भी कर सकते हैं आप, एवरी पर्सन शुड बी हेल्पफुल, कैसा होना चाहिए, लाइक यू, हर किसी को आपकी तरह मददगार होना चाहिए। एन वक्त, ताकि, ताकि देखो, सो दैट, ताकि का प्रयोग होगा, सो दैट, सो दैट, एन वक्त पर वह लोगों की मदद कर सके, सो दैट ही में हेल्प द पीपल, एन वक्त पर, ऑन निक ऑफ टाइम, ऑन निक ऑफ टाइम, मैंने थोड़ा साफ साफ लिख दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ऑन निक ऑफ टाइम, ठीक है। अब देखिए एक वर्ड और है शायद, अब अगले सेंटेंस का आ गया यहां से, शायद, शायद, परहैप्स, जब कभी भी शायद आता है तो हम वहां पे परहैप्स का प्रयोग कर सकते हैं, करते ही हैं, परहैप्स, परहैप्स आपने समाचार पत्र में पढ़ा हो, अब ये पढ़ा हो तो यहाँ पे संभावना है, यू माइट हैव, यू माइट हैव रेड इन न्यूज़पेपर, यू माइट हैव रेड इन न्यूज़पेपर, शायद आपने समाचार पत्र में पढ़ा हो। कुछ लोग भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं, अब कुछ लोगों को क्या बोलेंगे, सम पीपुल, अब लिप्त को क्या बोलेंगे, इन्वॉल्व, है ना, लिप्त को क्या बोलेंगे, इन्वॉल्व, सम पीपुल इन्वॉल्व, अब चूंकि सम पीपुल है तो यहाँ पे आर भी लगाना पड़ेगा, सम पीपुल आर इन्वॉल्व्ड इन करप्शन, सम पीपुल आर इन्वॉल्व्ड इन करप्शन, करप्शन, कुछ लोग भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं। इस प्रकार के लोग समाज के ही नहीं बल्कि देश के भी गद्दार होते हैं। तो इस प्रकार के लोग, सच पीपुल, सच पीपुल, सच पीपुल आर नॉट ओनली द ट्रेटर, मतलब गद्दार, ट्रेटर होता है गद्दार, ट्रेटर ऑफ सोसाइटी, such people not the traitor of society but nation also, but of आएगा, but of nations also, but nations also, the traitor of society but of nations also, ऑफ की आवश्यकता नहीं है, बट नेशंस आल्सो, कुछ एक चीज कर दीजिए, क्योंकि हमेशा नियम है कि कुछ एक चीज कर दीजिए, एस अपोस्ट्रोफ लगाते हैं तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, बट नेशंस आल्सो, ठीक है। इस प्रकार के लोग समाज के ही नहीं बल्कि देश के भी गद्दार हैं। अतः शो, देश के अच्छे नागरिक होने के नाते, तो एज कर सकते हैं, एज अ गुड सिटीजन, एज अ गुड सिटीजन ऑफ कंट्री, अगर कंट्री ना भी करो तो अच्छे नागरिक होने के नाते भी कर सकते हैं, एज अ गुड सिटीजन, अच्छे नागरिक होने के नाते हमें देश सेवा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, वी शुड बी रेडी, वी शुड बी रेडी फॉर द सर्विस ऑफ कंट्री, वी शुड बी रेडी फॉर द सर्विस ऑफ कंट्री, हमें देश सेवा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए और हमें अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। एंड, एंड यहाँ लिख दे रहे हैं, इस गैप में लिख दे रहे हैं, हमें अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए, एंड वी शुड यूटिलाइज आवर टाइम, समय के सदुपयोग को यूटिलाइजेशन बोलते हैं, वी शुड यूटिलाइज अवर टाइम। तो बताइए कैसा लगा, हम एक नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, कम से कम जब भी हम सीखते हैं तो स्टोरी थोड़ी तो बड़ी हो, बिल्कुल छोटी स्टोरी में भी मज़ा नहीं आता है। अब हम पेज नंबर 3 पे आते हैं, ठीक है, क्योंकि समय ही सोना है, विकास,
बिकॉज समय ही सोना है, टाइम इज गोल्ड, टाइम इज गोल्ड, समय ही सोना है। इंग्लिश में एक कहावत है, तो क्या बोलेंगे? देयर इज अ प्रोवर्ब, देयर इज अ प्रोवर्ब, समझ में आया? देयर इज अ प्रोवर्ब इन इंग्लिश, देयर इज अ प्रोवर्ब इन इंग्लिश, इंग्लिश में एक कहावत है। अब वो कहावत क्या है? अगर समय और पैसे का उपयोग सही दिशा में नहीं किया जाता, दरअसल इंग्लिश में एक कहावत है, अब वो कहावत यहाँ से डिलीट हो गई। वो कहावत ये थी, समय और गति किसी की प्रतीक्षा नहीं करते, समय और गति किसी की प्रतीक्षा नहीं करते। शायद आगे है क्या? नहीं है, तो यही है, इंग्लिश में एक कहावत है, यहाँ पे डिलीट हो गया वो। समय और गति किसी की प्रतीक्षा नहीं करते, मैं खुद लिख देता हूँ, टाइम एंड टाइड, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, समय और गति किसी की प्रतीक्षा नहीं करते, ये कहावत हो गई। अब आगे देखते हैं, अगर समय और पैसे का उपयोग सही दिशा में नहीं किया जाता, इफ मनी एंड टाइम, मनी एंड टाइम, अब दो चीजें हो गई, तो आर होगा, आर नॉट यूज्ड, यूज्ड इन राइट डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन नहीं किया जाता, तो आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। शो, तो को क्या हो जाएगा? सो आपको पढ़ सकता है, यू मे हैव टू, इसके लिए क्या लिखेंगे? पढ़ सकता है, यू मे हैव टू रिपेंट लेटर, यू मे हैव टू रिपेंट लेटर, आपको बाद में पछताना पड़ सकता है, इसलिए, इसलिए दैट्स वाई, दैट्स वाई, इसलिए दैट्स वाई, अपना नाम रोशन करने के लिए, अब नाम रोशन करने को क्या बोलते हैं? टू डेजल, टू डेजल योर नेम, अपने में अबर भी कर सकता हूं मैं, टू डेजल योर नेम, यह उचित समय है, इट इज, उचित समय को बोलेंगे हाई टाइम, इट इज हाई टाइम, उचित समय को बोलेंगे इट इज हाई टाइम। कल आपको अपने आप से यह गिला शिकवा नहीं होगा, टुमारो, कल तुम्हें अपने आप से यह गिला शिकवा नहीं होगा, यू विल हैव नो, यू विल हैव नो, गिले शिकवे को बोलते हैं हम लोग ग्रज, यू विल हैव नो ग्रज, या कंप्लेन भी बोल सकते हैं, यू विल हैव नो ग्रज टू योर सेल्फ, टू योर सेल्फ, इसका मतलब यह हो गया दोस्तों कि तुम्हें अपने आप से यह गिला शिकवा नहीं होगा, यू मे हैव नो ग्रज टू योर सेल्फ, नहीं होना चाहिए, ठीक है, यू विल हैव नो ग्रज, सॉरी शिकवा नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे हम शुड हैव लगा सकते थे, यहाँ विल की जगह हम शुड हैव लगा देंगे, ठीक है, यू शुड हैव नो ग्रज टू योर सेल्फ, ठीक है, शुड लगा दीजिए यहाँ पे, चलो शुड लगा ही देते हैं, क्योंकि चाहिए दिया है वहाँ पे, बिल का भी कोई दिक्कत नहीं है, शुड, ठीक है, योर सेल्फ की दैट, सब कुछ होने के बावजूद भी मैं कुछ नहीं कर सका, सब कुछ होने के बावजूद भी मैं कुछ नहीं कर सका, इन स्पाइट, अब देखो कितना बढ़िया चीज आ रही, इन स्पाइट, होने के बाद, इन स्पाइट ऑफ हैविंग, इन स्पाइट ऑफ हैविंग एवरीथिंग, एवरीथिंग, मैं कुछ नहीं कर सका, आई कुड डू नथिंग, आई कुड डू नथिंग, ये भी कर सकते थे, आई कुड नॉट डू एनीथिंग, आई कुड डू नथिंग, जबकि मैं सब कुछ कर सकता था, जबकि, वेयर एज, जबकि, वेयर एज मैं सब कुछ कर सकता था, आई कुड डू एवरीथिंग, इसे दो प्रकार से कर सकते हैं, मैं सब कुछ कर सकता था, आई कुड डू एवरीथिंग भी हो जाता है और यह भी हो जाता है, आई कुड डू एवरीथिंग भी हो जाता है और यह भी हो जाता है, आई कुड हैव डन एवरीथिंग, यह भी हो जाता है। चलो लास्ट वन, लास्ट पेज, क्योंकि मुझे अंग्रेजी 5 साल पहले सीखना चाहिए था, बिकॉज आई शुड
लर्न इंग्लिश, आई शुड हैव, सीखना चाहिए था आ गया तो हैव लगाना पड़ेगा, आई शुड हैव लर्न इंग्लिश बिफोर 5 ईयर, बिफोर 5 ईयर, 5 साल पहले सीखा, परंतु मैं नहीं सीख सका, बट मैं नहीं सीख सका, आई कुड नॉट लर्न, अतः सो आई एम स्टिल रिग्रेट, मुझे अभी भी खेद है, आई एम स्टिल रिग्रेट, आई एम स्टिल रिग्रेट, मुझे अभी भी खेद है। तो बताइए कैसा लगा।